मैं जो भी हूं, फिर मुझे यकीन है कि मैं एक इंसान हूं। इसका सबूत है कि मुझ में खूबियां भी हैं और खामियां भी। मैं सच बोलता हूं और कई मर्तबा मैं झूठ भी बोलता हूं। अगर कभी किसी अपाहिज लड़की से मिलने का इत्तेफाक हो तो मेरे दिलो दिमाग में घंटों एक तूफान सा चलता रहता है। मैं अपाहिज बन खुद को उसकी जगह रख घंटों सोचता रहता हूं। उसकी जिंदगी की ट्रेजेडी के बारे में गौर करता हूं और फिर अचानक फैसला लेता हूं कि मैं उससे निकाह कर लूं। खैर, आज मैं अपने दस्तावेजों में से आपके लिए एक और अफसाना लेकर आया हूं जिसका नाम है बीमार। माधव, माधव, आया साहब, इधर आओ भाग के। आया। तू जब तक हाजिर होगा मेरी जान मेरे लबों तक आ जाएगी कमबख्त। हजूर आया आया। ओ, इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ, तूने कानों में रुई ठूस रखी है। वो मैं बावर्ची खाने में जरा बर्तन साफ कर रहा था। दवा पिला मुझे। हाँ। वक्त हो गया तुझे खबर ही नहीं। कोई मरे कोई जिए तेरी बला से। परदेश तो वैसे ही इतने दुखों से भरा होता है, ऊपर से ऐसे में बुखार हो जाए तो और मुसीबतें आ घेरती हैं। दोस्त यार इतने, पर किसी ने भूले से भी इस तरफ का रुख नहीं किया। हाँ। दवा बनाई तूने? वो बना ली है हुजूर। हुजूर मैंने बना ली। वो जो रात को डॉक्टर साहब ने पिलाई थी ना, थोड़ी सी 4-5 घूंट, वो भी मैंने मिक्सचर में मिला दी। क्या? वो ये वाली बोतल। तेरा बेड़ा घर को माधव, तेरा बेड़ा घर को। ब्रांड के 3 पैक गारत कर दिए तूने नाबकार। तुझसे किसने कहा था ब्रांड को फीवर मिक्सचर में डाल दे? नहीं सरकार, वो दूसरी बोतल जो है ना, वो भी मैंने डाल दी। कौन सी? ये वाली। तेरा सत्यानाश हो माधव, तेरा सत्यानाश हो। जा दूर हो जा पाजी। सरकार, तूने यूडिक्लोन की सारी शीशी फीवर मिक्सचर में डाल दी। मगर सरकार। खबरदार जो तूने एक शब्द भी बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। मुझे नहीं देखनी तेरी शक्ल, तू चला जा यहाँ से बस। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चला जा बस यहाँ से। एक तो खांस के बुरा हाल है, ऊपर से स्नाबकार ने सारी दवा का सत्यानाश मार दिया। फीवर मिक्सचर, ब्रांडी, यूडिक्लोन। चले आओ भाई, चले आओ। क्या किस्सा है भाई? बड़ा पेट भर के हंस रहे हो? घर का खर्चा आया है या फिर कोई लॉटरी की टिकट लगी है? अरे क्या हो गया? पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? और ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है तुमने? कल रात से बुखार है, खांसी भी है। तो कौन सी आफत आ गई? कल रात डॉक्टर बुलवाया था, वो एक फीवर मिक्सचर दे गया है। 2 खुराकें पी हैं, तीसरी पीनी थी। उसी के लिए अभी माधव को बुलाया था। उसे बोला कि ये गिलास में दवा उड़ेल दे। उसने सारी बोतलें गिलास में खाली कर दी। यूडिक्लोन और ब्रांडी? हाँ, ये पड़ी है ना बोतलें। बाय गॉड, तुम्हारा माधव ना इस काबिल हो गया है कि अब उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाए। मैं उसी की बेवकूफी पर हंस रहा था। और मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ। तुम्हें खांसी भी है, बुखार भी है, और अभी तक तुमने इलाज भी शुरू नहीं किया। फीवर मिक्सचर पी तो रहा हूँ।
और वो भी उसी किस्म का होगा जैसा कि तुम्हारे माधव ने तैयार किया है। तुमने मुझे कल इल्तला की होती तो अभी तक चुटकियों में ठीक हो जाता। खैर अब भी सब ठीक हो जाएगा। माधव कहाँ है? अंदर है। माधव, माधव आया साहब आया। जा किसी उतार की दुकान से 2 पैसे की इमली और 2 पैसे का आलू बुखारा ले आ, और साथ ही बाजार से मिट्टी का एक आमू खोरा भी ले आइयो। समझ में आ गया ना? 2 पैसे की इमली और 2 पैसे का आलू बुखारा। जा भाग के जा। गिडवानी ये दोनों चीजें खट्टी है और मैं खांसी से मर रहा हूँ। तुम ये बात नहीं समझ सकते। पुराने जमाने का सबसे अच्छा इलाज है 100 पैसे की एक दवा। माधव जो आए तो उसको कहना इमली और आलू बुखारे को आप खोरे के अंदर पाव भर पानी लेकर उसमें डाल दे, और इस आप खोरे को खुली छत पर रात भर ओस में रहने देना, और सुबह उठकर इसको छान के पी लेना। आराम आ जाएगा फौरन। अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। कल दोपहर तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्लब में मुलाकात होगी। गुड बाय। दरवाजा बंद कर देना। माधव ले आया? जी हाँ हुजूर, ले आया मैं। और वो आपके दोस्त राशिद साहब आ रहे हैं। कहाँ है? बस आ ही रहे हैं। आदाब मियाँ। अरे ये इमली और आलू बुखारे की चटनी कब से खाना शुरू कर दी? भाई साहब आपको खांसी है और ऊपर से मौसम देखिए कितना खराब है। खुदकुशी करने का ख्याल है क्या? अरे भाई दवा है। गिडवानी आया था, वही ये नुस्खा बता गया। कह रहा था चुटकियों में आराम आ जाएगा। हाँ हाँ आराम एकदम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप ये नुस्खा पियोगे, उसके बाद आपका गला अंदर से फूल जाएगा, फिर सांस आना बंद हो जाएगी, और फिर वो मरघट के किसी कोने में आपकी हड्डियां जल रही होंगी। अब जाने भी तो मजाक को, इस दवा से आराम ना आएगा। अरे मियाँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर अपने गिडवानी के नुस्खे सही में कामयाब होने लगे तो हमारे शहर के डॉक्टर और हकीमों को हींग बेचनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे इस छाती में शायद बलगम जम गया है, वो मैं 1 मिनट में हटा सकता हूँ। बलगम है तो सही। तो फिर एक काम करो, अब माधव तू यहाँ खड़ा है, ध्यान से सुन, ठीक है? 1 पैसे का उन्नाव जी। 1 पैसे का बिहिदाना, 1 पैसे की मुलैठी और दालचीनी, और 1 पैसे का बनफशा, और खुदा तेरा भला करे भाग के जा और ये सब सामान दौड़ के लिया। एक बर्तन में डालकर पानी में उसे खूब उबालना और गर्मा गर्म पी लेना, और फिर अपना मुंह नाक लपेट कर सो जाना। अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं साहब? जा, मगर जल्दी आइयो। तुम्हारे पीने में भी तो दर्द है। हाँ है। तो इसका इलाज है मालिश। मालिश से ही खून की हरकत ठीक हो सकती है। तो चलो फिर उतारो अपने कपड़े। उतारो ये बनियान में, सब उतारो। मालिश कौन करेगा? अरे मियाँ तुम खुद करोगे और कौन? अरे बस बस बस, ये चड्डी रहने दो। अब मालिश के मायने सुन लो। जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने को मालिश कहते हैं। पहले जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ो, उसके बाद जोर जोर से मलो। जिस्म के हर एक हिस्से पर मालिश होनी चाहिए। और हाँ, मालिश करने से पहले जैतून, नारियल, सरसों का तेल या बादाम का तेल या फिर घी और वैसलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, तकलीफ कम होती है। हाँ समझ गया, वैसलीन तो है मेरे पास। बहुत अच्छा, तो फिर एक काम करो, अब अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ। तुम जा रहे हो क्या? अरे मियाँ बहुत जरूरी काम है मुझे, वरना मैं तुम्हारे पास जरूर रुकता। चलो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। कौन है? अरे
प्रभु बेदी है बेदी। अब इंसान ही है यार, कोई भूत या जिन नहीं। तो आ जाओ अंदर, बाहर खड़े बाहर खड़े क्या चिल्ला रहे हो? अमा यार ये क्या सिलसिला है भाई, तुम तो पहलवानी कर रहे थे। मैं मर रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मरने की खूब कही तुमने, है डंटर पेले जा रहे हैं और कहते हो मरने वाला हूँ। सुन तो लो। अभी राशिद आया था, उसने कहा था मालिश से आराम आ जाएगा। मालिश से आराम हो जाएगा? अबे चुगत बना गया वो तुझे, अजीब मस्करा है भाई। मालिश से कैसे आराम हो जाएगा? सच में खांसी आ रही है तुम्हें? तो मैं क्या झूठ बक रहा हूँ? अच्छा, तुम्हें तो वाकई खांसी है। सीने में दर्द हो रहा है? हाँ है तो सही। अरे प्रभु, तो नंग धरंग क्यों बैठे हो? लोगों को धड़ाधड़ निमोनिया हो रहा है और आप यहाँ नंग धरंग बैठे हैं। लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ बस लेट जाओ, कंबल ओढ़ लो, ओढ़ लो। हाँ वो होड़ को ऊपर से डालो, डालो ऊपर को। अबे डालो यार ऊपर से। माधव बाहर गया है। अच्छा, वो आए तो उसे कहना कमरे में अंगीठी जला के जल्दी से गर्म कर दे कमरे को। अरे भाई क्या हुआ? हुआ क्या है? अबे यार जनाब को खांसी है, जुकाम है, सीने में दर्द है, फेफड़ों में वर्म हो गया और इलाज के नाम पे क्या हो रहा है? डंटर पे ले जा रहे हैं। कल को तुम्हारी आंख में दर्द होगा तो क्रिकेट खेलने लगोगे, पेट में दर्द होगा तो नाचने लगोगे क्या? इस दुनिया में अगर अक्लमंद आदमी ना हो तो पता नहीं ये देश कैसे चलेगा भाई। मुझे लेक्चर क्यों दे रहे हो? लेक्चर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनाब तुमको निमोनिया होने के करीब करीब है। निमोनिया? हाँ निमोनिया, आपके फेफड़ों में सर्दी का असर हो चुका है। क्या कह रहे हो बेदी? एक मिनट रुको, इसका इलाज मेरी जेब में है, ये रहा। क्या है? जुकाम के लिए अक्सीर है, लो सूंघ लो, कोई सांप नहीं जो तुम्हें डस लेगा। यहाँ तिपाही पर रख दो, मैं अभी सूंघ लेता हूँ। शाबाश, ठीक है तो मैं चलता हूँ, वकील के यहाँ जाना है। अब घर जाके मैं प्लास्टर बनवा के भेजता हूँ, गर्म गर्म सीने पे लगा लेना, फौरन आराम हो जाएगा, बेफिक्र रहो। चलो ठीक है भैया, हम चलते हैं, ध्यान रखना। सरकार, मैं शानदार ले आया हूँ। वो अवतार के पास मुलट्ठी नहीं थी, इसलिए पान वाले की दुकान से खुशबू की गोलियां ले आया हूँ। अच्छा, कत्था और चूना भी ले आता। अच्छा सरकार। सरकार के चला यहाँ से, चला जा, मर जाएगा मेरे हाथ से। तो वही हुआ जिसका खटका था, तुमने उस नालायक बेदी का कहा मान ही लिया। अरे भला वो जाहिल डॉक्टर क्या जाने, मेरी और उसकी रास्ते में बहस भी हुई और देखो सीधा भागा भागा यहाँ रहा हूँ, और यहाँ आके क्या देखता हूँ कि तुम पाव भर निस्वार नाक में ठूसे बैठे। तो तंग आ गया हूँ, सुबह से 1000 इलाज बदल चुका हूँ, जो आता हिकमत का नया पिटारा खोल देता है। मैं करूँ क्या? क्या करूँ मैं? कुछ ना करो, मुझ पर भरोसा रखो। मेरा बाप अव्वल दर्जे का हकीम था, मैं इलाज मुआवजे के मुतालिक सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें कोई बीमारी मारी नहीं है, तुम्हारे अंदर सुफरा बढ़ गया है। अच्छा, सीने में जलन तो नहीं होती? होती है थोड़ी सी। थोड़ी ही होनी चाहिए, आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता होगा। सुबह से ऐसा कुछ मालूम तो नहीं हुआ। ये सुफरे की सबसे बड़ी निशानियां हैं। तुम एक काम करो, कद्दू के टुकड़े सिर पे घिसो,
बार्ली वाटर का इस्तेमाल करो 3-4 दिन। और भला सा नाम है उसका, हाँ, संदल का बुरादा और काफूर को पानी में भिगोकर बार बार सूंघो। ककड़ी और खीरे के बीज भी खा सकते हो और वो भी अच्छे रहेंगे। तुम जाओ, मैं मंगा लूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है। मैं जाता हूँ, पर तुम भूल जाओगे, इसलिए सारी दवाएं अभी लेकर खुद ही आता हूँ मैं। ठीक है, तुम ले आओ, ये अच्छा लगा। ठीक है, तुम ले आओ, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा भेज देना। एक दिन में इतने इलाज मालूम हुए हैं। फीवर मिक्सचर, ब्रांडी, यूडी क्लोन, इमली, आलू बुखारा, उन्नाव, बेहिदाना, बनफशा, मलट्ठी, दाल चीनी, कत्था, चूना, खुशबू की गोलियां, तेल की मालिश, कोयले की अंगीठी, राई का प्लस्तर, कद्दू के टुकड़े, बार्ली वाटर, संदल का बुरादा, ककड़ी और खीरे के बीज, पकौड़ा, लहसुन, धनिया, प्याज। कोई और है तो वो भी आ जाए मुझे इलाज बताने। कुमार साहब घर पर हैं? कौन है? मैं अंदर आ सकता हूँ? चले आओ। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी जी जी, मैं आपका पड़ोसी निरावन। मुझे अभी पता चला कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है। मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? शुक्रिया। अरे कैसी बात है। तशरीफ रखिए। जी नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ जी। जी इलाज तो आप कर ही रहे होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ इलाज, लेकिन अगर आपको भी कोई इलाज पता है तो जल्दी बता दीजिए, बिल्कुल देर न लगाइए। देखिए, मेरे सर में दर्द है, दांतों में पाइलिया है, गठिया हो चुका है, निमोनिया होने वाला है, प्लेग भी हो सकता है, ऐसा कल तक हो जाएगा। देखिए, अगर ये सब है तो मुझे तो लगता है कि मामला कुछ ज्यादा सीरियस है। जी हाँ, बहुत सीरियस है। पसलियों में दर्द है, दांत गिर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की अलामत मालूम होती है, आंतड़ियों में वर्म हो गया है, दिख परसों तक हो जाएगा। बताइए, कोई इलाज है आपके पास? मालिक खुलिया भी हो जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल में तो आपको मैं बताता हूँ, आपका ख्याल है कि तमाम बीमारियों का इलाज एक है, और वो ये कि चटान भर दूध में सिरका डालकर पीऊं, सेब के छिलके अपने सर पर घिसूं, नमक सोले के चावल का आटा घोलकर उसे दिन भर खाता रहूं, गुड़ के शरबत में हीरा की तरह घोल के उसे दिन भर सूंघता रहूं, विजिलिंग सुनूं, मालिश करूं, कोल तार का गरम प्लस्तर पे छाते में लगा लूं, बकरी के मेंढे पे कच्ची खुशी करके उसे बबूल की छाल के साथ दिन भर निकलता रहूं, डंटर पहलूं, मुद कर घुमाऊं, नाचूं, गाऊं, खुशी मनाऊं। यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ ले जाइए। माधव आया साहब आया। इन्हें उतार के दुकान पर ले जाओ और ब्रांडी में पान के पत्ते डालकर 2-3 घूंट मेरी तरफ से पिलाओ। जी हुजूर। नहीं, ब्रांडी मैं पान नहीं मैं नहीं। नहीं, मेरी तरफ से। ठीक है, मैं चलिए आप चलिए। हाँ चलिए। चलिए आप चलिए। अजी चलिए।